अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे दोस्तों, अल्लाह से उम्मीद आप भी बढ़िया हैं, अल्लाह फजल मैं भी बढ़िया हूँ। आज मौजू काला हूँ कबर के हालात क्या होता है कि मेरे साथियों ये बहुत ज़रूरी सुनना। अगर इंसान एक पूरे सुन लेगा वाक़या, अल्लाह फजल से मुझे उम्मीद है कि इंसान गुनाहों से बचेगा। बहुत दर्दनाक ये वाक़या है, इससे इबरत हासिल होगा। एक शख्स सोच रहा था मुस्लिम नाम का कि कोई इंसान मुझे कब्र के हालत बता दे तो मैं सुधर जाऊं, बहुत बिगड़ा हुआ था। तो बहुत जगह पता लगा मेरे साथियों, पता नहीं लगा। तो एक शख्स ने कहा कि भाई कब्रिस्तान में एक बूढ़ा शख्स है जो 40 साल से जनाजा के लिए कब्र खुनता है, उनसे पता कर लीजिएगा, साथ आपको पता दे, वो आपको बता दे कि क्या होता है। मुस्लिम नाम शख्स के बूढ़ा के पास गए, कहता मैं चाचा आपसे मिलने के लिए आया हूँ और पूछने के लिए कि कब्र आप 40 साल से खुनते हैं, उसकी राज क्या है, उसके अंदर में जाना चाहते तो क्या होता है। वो बूढ़ा शख्स ने बैठाया, कहा सुनो कि जो कब्र का आप पूछने के लिए आए हो और जो मुझे बदला देखे हो, मैं बदल गया हूँ। कब्रिस्तान कब्र खुनते खुनते मैं भी अल्लाह अल्लाह करने लगा, नमाज पढ़ने लगा। कि मेरा एक काम था कि शाम सुबह तरह तरह सब जगह का मेरे इलाके में कब्र खुनना। मैं पहले एडवांस में कब्र खुन लेता था कि डेली कोई न कोई मरेगा, तो हर एक गाँव में कब्र पहले खुन लेता था। तो मैं चेंजिंग हुआ है, मैं बदला गया हूँ एक चीज की वजह से, जो मैं कब्र का हालत देखा हूँ इसके जैसे मैं बदल गया हूँ। तो मुस्लिम शख्स ने कहने लगा हाँ चाचा बता दीजिए। तो जो कब्र खुनते तो उन्होंने बताए कि 40 साल से मैं कब्र खून रहा हूं, मुझे नहीं पता था। जब एक रोज की बात है, मैंने कब्रिस्तान में 3 कब्र खोदा, 3 कब्र मैंने खोदा कब्रिस्तान में। तो मैं इंतजार कर रहा था कि कब्र में आने वाला कौन है। एक कब्र मैंने खोना, बहुत ज्यादा खुश हो रहा था। दूसरे कब्र मैंने खोना, बहुत ज्यादा इतनी रंग बिरंग खुश हुआ रहा था। और तीसरे कब्र खोना हूं, उस कब्र के अंदर से आग जल रहा है। मैंने सोचने लगा अल्लाह ने मुझे जाहिर कर दिया कि जनाजा साथ क्या होने वाला है। पहले ये अल्लाह का फजल है कि मुझे जनाजा साथ क्या होगा मुझे पहले पता अल्लाह ने लगा दिया इंसान के जरिया। जब इंसान वो देखता है कि कब्र खुनने वाला इंतजार करता है, तो पहले कब्र खुनने वाले में आया है एक 4 आदमी जनाजा लेके, सिर्फ 4 आदमी कांधे लेके। तो जो लेकर जनाजा कहा भाई मुझे कब्र दे दो। तो जब कब्र जो खुनते हो वो ले लिए, कब्र आप कब्र ले लीजिए। तो उनको जब दफन करने लगे भाई, तो पूछे आप लोग 4 आदमी आए हैं और गांव समाज कहाँ है, गांव समाज कहाँ है। उन्होंने कहा कि भाई ये नेहद गरीब था, ये गांव में सबसे बड़ा गरीब था, इसीलिए मैं 4 आदमी कांधा देने के लाया हूं। तो कब्र खुनने वाले कहते हैं तो कैसे थे दुनिया के अंदर में, इनका हालत कैसा था, मरने से पहले क्या हालत था। गांव समाज ने कहे कि बहुत नेहद गरीब था, मगर नमाजी था, परहेजगार था, इसीलिए कोई जनाजा में नहीं आया है। कहता सुभान अल्लाह, इनके लिए बहुत अच्छा मौकाम है। दूसरे शख्स आया, कहा मुझे कब्र लेना है, तो उन्होंने दे दिया। कहता भाई आप 4-5 आदमी आए जनाजा लेके, ये कौन है। तो गांव समाज कहने लगे कि भाई मुसाफिर है, ये मुसाफिर है कि इसी गांव में दफन इंतकाल फरमा गया और इसी गांव में दफन हम लोग चंदा करके इनको दफन करने के लिए आए। तो कब्र की हालत। दूसरे तीसरे जनाजे में आया लेके, बहुत गांव समाज बड़े बड़े अफसर है, बड़े बड़े नेता आया है इंतकाल होने से। तो उनको पूछा गया भाई ये कौन है। कहता गांव के पैसे वाला की बीबी है, इतने बड़े मजलिस सजा हुआ है, इतने भीड़ लगा हुआ है, ये गांव समाज के अच्छी पैसे वाले की बीबी है, मगर नमाजी नहीं थी, हमेशा बुराई करने वाली थी,
चुगली गिबत करती थी, दुनिया में किसी को पैसा नहीं देता था, चंदा मांगने के लिए आता था, चंदा मांगने उसको पैसा नहीं देता था, ये शख्स है। तो जो बूढ़ा जो कब्र खोदते वो सब तीनों कब्र के वाकया देख लिए, तो कहने लगे, मुस्लिम जो शख्स पूछने के लिए गए तो पूरे कब्र के हालत बताए हैं कि मैंने पहले कब्र के देखा कि जो निहायत गरीब था, निहायत गरीब था, 4 आदमी क्यों लेकर आया कि गरीब था, इसीलिए नमाजी थे। अल्लाह उसके लिए इतना फरमाता है कि फरिश्तों कब्र को 5 फीट आगे 5 फीट दाएं बाएं कर दो, ये नमाजी है, नमाज जैसे मेरे सलूक होता है। दूसरे शख्स को भी अल्लाह फरमाता है कि उसको भी दूर कर दो, इसको जन्नत में दर्जा दे दो, अल्लाह से दर्जा दे दो। तीसरे शख्स से तो फरमाते हैं फरिश्ते को, इसको कब्र दाब दो, जो तीसरे कब्र वाले जो आग निकल रहा था कब्र से, कब्र को दाब दो। इससे क्या पता चला मेरे साथियों, जो कब्र के हालात जो होता है, जो अल्लाह पाक ने कभी कभी इंसान को बता दिया जाता है कि कब्र के अंदर में क्या हालत होने वाला है, ऐसा कोई नहीं जानता है। अगर जानता तो इंसान गुनाह ही नहीं करेगा, पर अल्लाह पाक ने कभी कभी इंसान को बताने के लिए जाहिर कर देता है कि इसके साथ क्या होने वाला है, इसके साथ क्या होने वाला है। अगर कब्र का हालत सब इंसान को पता चल जाए कब्र का क्या हालत होता है, इंसान गुनाह ही नहीं करेगा, गुनाह कर ही नहीं सकता मेरे साथियों। कब्र का हालत देखे क्या होता है, कब्र के हालत में क्या होता है, 3 आदमी देखे। ये नहीं जरूरी है कि कोई जनाजा में ज्यादा भीड़ आया है कि परहेजगार होगा, अच्छा होगा, कोई जरूरी नहीं है, वो अल्लाह जानता है। वो एक कांधे एक जनाजे का 4 आदमी लेकर आया, वो क्या था, गरीब था, नमाजी था। वो अल्लाह जानता है कौन नमाजी है, कौन बेनमाजी है, कौन जन्नत वाला है, कौन बेजन्नत वाला, क्या जगह जाने वाला। मेरे साथ क्या ऐसे पता चला, इबरत क्या हासिल हुआ, कब्र के हालात में हर एक इंसान को चाहिए जानकारी हो, अब मरने से पहले पहले तैयारी करनी चाहिए। ये मौत को मजा सभी को चखना है, जिसको दुनिया में जन्म हो गया मेरे साथियों, मौत को मजा सभी को चखना है। मैं हर एक इंसान को कहना चाहता हूँ कि भाई इससे वीडियो बनाने से ये इबरत हासिल होता है कि हर एक कौम, हर एक इंसान, अब कौम नहीं अब इंसान आ गया, हर इंसान को सवाल देना पाए, हर एक इंसान को मौत को मजा चखना है। ये दुनिया छोड़ के जाना है। दुनिया कितने दिन के लिए है, हम कितने दिन के लिए रहेंगे, 70-80 बरस। ये दुनिया छोड़ के जाना है। जिसका जन्म हो गया है मेरे साथी, उसको जाना ही जाना है। मौत को मजा सबको चखना है। अल्लाह पर जितने रूह को दिया सबको रूह कब्जे होगा, सभी चीज को इंसान को दुनिया को फना होना है। बाकी रहने वाला है एक अल्लाह। सारे चीज खत्म हो जाएगी, जमीन आसमान खत्म, पेड़ पौधे खत्म हो जाएंगे, फसलें खत्म, जो इंसान खत्म हो जाएंगे, रहेगा का बाकी एक अल्लाह, जो अमाल तोला जाएगा। जन्नत जहन्नम अल्लाह बनाया कैसे, स्वर्ग नरक बनाया कैसे लिए ऊपर वाला ने, कोई वजह है ना। इंसान को कब सब चाहता अल्लाह पाक, जानवर पैदा करता, इंसान को क्यों अल्लाह ने पैदा किया, सबसे बेहतरीन इंसान को पैदा किया, उसी इंसान के लिए जन्नत बनाया, दोजख बनाया, जहन्नम बनाया और स्वर्ग बनाना इंसान के लिए बनाया। मेरे साथियों, मेरे बहनों, मेरे भाइयों, ये वीडियो के समझने अगर जो इंसान समझ लेगा पूरे वाकिया को, अल्लाह से उम्मीद है तो इंसान गुनाह से बचेगा। अल्लाह हम सबको कहने ज्यादा सुनने का अमल करने की तौफीक दे। भाई आप लोग वीडियो देखते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते, लाइक नहीं करते, करिए। सब्सक्राइब करने से कोई भाई सीख ले, आपको भी नेकी मिलेगा, मुझे भी नेकी मिलेगा। अल्लाह हम सब कहने ज्यादा सुनने का अमल करने की तौफीक दे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।